पब्लिक ने जो है, अगर हमने 200 बंदे बुलाए हैं सर, वो 500 की नफ़र जो है वो आ जाते हैं। इस तरीके से हमारी पुलिस और पब्लिक की सिनर्जी है। इसके अलावा सर मैं आपसे आपके सामने रेज़ नज़र करूँगा सर कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान हम बना रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान, जिसमें हमें लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी। उसी तरीके से एक हिंटरलैंड सिक्योरिटी प्लान भी बना रहे हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ दी DIG सर एंड ADG जम्मू जोन सर, जिससे सर हम अपनी रीच जो है बढ़ा। दिखा दो आगे वाले को कैसे हो रहा है, और बटन खोल दो इधर के, बटन खोल दो। करो कि थोड़ा तालियां हो जाए, लड़कों को लगता है कि मैं बोलना नहीं सकता। प्लीज क्लैपिंग 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 की क्लैपिंग की गर्जाहट पाकिस्तान तक जानी। भारत माता की जय। खुशी और फक्र का आलम है आज कि जनाब DGP साहब ने अपनी पहली फुर्सत में, इनफैक्ट फुर्सत निकालकर हमें आदेश दिया कि जो हमारे वीर SPOs, जो हमारे वीर कांस्टेबल्स, जो हमारे बहादुर कांस्टेबल्स जिन्होंने अपनी इस तरह की बहादुरी का परिचय दिया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम समय निकालेंगे और यात्रा के बीच में ही उनकी जाकर हम एब्जॉर्प्शन पत्र, उनके अपॉइंटमेंट टू कन्वर्जन ऑर्डर्स उनको अपने हाथों से देंगे। सर, हमारे जो दुश्मन के नापाक इरादे हैं वो उससे बाज नहीं आते, लेकिन जब भी नापाक इरादे हमारे पवित्र और हमारे मजबूत हौसले के साथ टकराएंगे तो उनका यही अंजाम होगा। बार बार हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे अन्य सैन्य सुरक्षा बलों ने एक ऐसे हौसले और एक ऐसी बहादुरी का परिचय दिया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह की आपदा आती है तो हम उस चुनौती को पूरे जोश के साथ और सीने को सामने कर उसका सामना करते हैं और उस पर फतह हासिल करते हैं। हमारे ये जो SPOs हैं ये खास तौर पे एक प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि इनको इनका वो जो जज्बा होता है कि कुछ कर डालना है और हम अपने बहादुरी का परिचय कुछ करके देंगे। इनका हौसला एक ऐसा होता है, मैंने बार बार देखा है, मैंने रजौरी में, डोडा में, किश्तवाड़ में, कठुआ में, आप सभी को याद होगा मैं जब यहाँ SSP था, घाटी में 6-7 दिन एनकाउंटर चला था,
लगातार और उसके बाद हमने पाकिस्तानी मिलिटेंट को मारा था, तो हर बार ऐसा होता है कि इन एसपीओस को हमने पूरी फोर्स ने, डीजीपी साहब बार बार ये बोलते हैं कि ये लड़के हमारे जो एसपीओस हैं, कहलाते एसपीओस हैं, लेकिन ये हमारे फॉरवर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये तो आगे आगे चलते हैं। और वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो इन बंदों ने अपनी रजा बताई कि इस बार इनको ढेर करना है, उसको भी मंजूरी मिली ऊपर वाले से। उसके बाद रजा बताई कि अब हमें नौकरी मिलनी है, तो वो ऊपर वाले ने डीजीपी साहब के माध्यम से उनकी वो रजा भी पूरी कर दी। आप लोग सब अपने अपने जो बहादुरी का परिचय दिए हैं, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। हम इस समारोह में शिरकत हुए हैं जहां पर एक हमारी फोर्स की जो बहादुरी है, जो एक हौसला है, एक जज्बा है, उसको हमने नवाजा है। और हमारे बीच में जो एसपीओ रहे हैं, जिन्होंने इस एनकाउंटर में एक बहादुरी का परिचय देते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ख़त्म किया और पूरे जोश और खरोश से लड़ रही। और हम जैसे देखते हैं कि इस एनकाउंटर में भी हमारा एक जवान सीआरपीएफ का शहीद हुआ, लेकिन हमारे हौसले में कहीं कोई कमी नहीं हुई। और हमने देखा कि जिस तरह से इस बहादुरी को हमने नवाजा है और इन 9 जो हमारे एसपीओस हैं, इनको एक नई शुरुआत अपने नए जीवन की मिली है। इनकी बहादुरी का इनको रिवॉर्ड मिला है और इससे इनका एक नया जीवन यहाँ से शुरू होता है। तो मैं और जितने हमारे एसपीओस जो आज कन्वर्ट हुए हैं, इन सभी के परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये फोर्स और भी जोशो खरोश से आगे भी रहे। कठुआ की आवाम इस लड़ाई में आ गई है और कठुआ की आवाम से जे.एंड.के पुलिस पैदा होता है और जे.एंड.के पुलिस में एसपीओ एक बहुत बड़ा अहम अंग है। तो ये आवाम और आवाम की पुलिस और पुलिस के साथ ये कम तनख्वाह में काम करने वाला एसपीओ की तबका कुल मिला के एक ऐसे ताकत पैदा करते हैं। यकीन रखिए, थोड़े देर के लिए हमें वो ब्लेड तक मार सकते हैं, हरा नहीं सकते, इनको कुचल के रखेंगे, ये वादा है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की सीनियर लीडरशिप इस बात पर बिल्कुल तय कर चुकी है कि कठुआ और कठुआ जैसे जगह में विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत करेंगे, एसपीओस को आगे बढ़ाएंगे, जे.एंड.के पुलिस को और ताकतवर करेंगे, आवाम को साथ में रखते हुए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे बहुत खुशी है कि जो एसपीओस आज कॉन्स्टेबल्स बनने जा रहे हैं, उनके माता पिता, घर वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और तमाम एसपीओ जो पूरे जे.एंड.के पुलिस में 20,000 के करीब है, उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि जो बढ़ चढ़ कर काम करेगा, बहादुरी करेगा, दिखाएगा, कोशिश भी करेगा, उसको हम 24 घंटे के अंदर हम पक्का कांस्टेबल बनाएं। ऐसा है कि जब इरादा पक्का हो तो सारे लोग फिर इकट्ठे जुट जाते हैं। तो एसपी साहब खासकर चीज को छाटा इन्होंने, इनका ये रहा पीछे की साहब एसपीओ लोग तो चक्कर के काम करते हैं तो पहले होना चाहिए। और हमारा अपना जो एसओपी है, इसमें वो इकट्ठे आना होता है, चाहे वो एसपीओ की जर्नल या कन्वर्जन हो या मेडल्स की हो या फिर रिवार्ड्स की हो, सब इकट्ठा आता है। और इन्होंने प्रपोजल को अलग करके एसपीओ को एक अलग फर्स्ट ट्रैक में रखा। अभी वो बाकी जो कॉन्स्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके मेडल्स, उनके रिवार्ड्स अलग से प्रपोजल आएगा। और हमने ये समझा कि हमारे पुलिस के जो एसपीओ वाला कंपोनेंट है, उनको एक अलग तौर पे, एक अलग तरीके से, एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे
इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। और कार्बन वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी डोडा पे कल भी जैसे एलिमिनेट किया आपने 3 मिलिटेंट को, तो इसके लिए एसपीओ के लिए भी अलग से। हाँ, हमारा वेपनरी जो है बहुत अच्छा हमने इजराइल से और जर्मन वेपन्स ला रहे हैं। इसके मुकाबले में हमारी वेपनरी में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। लोगों को पता है जो डोडा में, कठुआ की पहाड़ियों में, रामबन में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, पुंछ में और कश्मीर में भी खबर देने में और गली कोचों में घुस के काम करने में कई बार जम्मू कश्मीर जो है पुलिस प्रच्छद पट में चला जाता है। इसकी एहसास बहुत दिनों के बाद भारत सरकार को है और इन्होंने जरूर हर चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि ये एक ऐसा तलवार है जिस तलवार को अगर सही तरीके से इसकी देखभाल न की जाए, जो एक आवाम की तलवार है, तो अगर जंग जितनी है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती।